नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो उत्तराखंड लेक्चरर या उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती का जो अभी नोटिफिकेशन आया है, उसका जो सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में जो कंज्यूमर संरक्षण अधिनियम है यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 भी उसमें ऐड किया गया है, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं उनमें उन उस सेक्शन से कुछ ऐसे फैक्चुअल्स और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस आपको बता रहा हूँ, ऐसी जानकारी आपको बता रहा हूँ जो परीक्षा में पूछी जानी बिल्कुल निश्चित है। क्योंकि इस सेक्शन से हमेशा क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इसी टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि जो सिलेबस दे रखा है, सिलेबस में 1986 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम दे रखा है, तो पहले हम उसको कंसीडर करेंगे। बाद की एक वीडियो में मैं जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है 2019 का, जो अभी न्यूली चेंज हुआ है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उपभोक्ता जो संरक्षण अधिनियम 1986 है वो है क्या। इसमें है उपभोक्ता के संरक्षण से संबंधित आधुनिक आंदोलन, जिसे उपभोक्ता आंदोलन भी कहा जाता है, की शुरुआत 15 मार्च 1962 को अमेरिका से हुई थी। यानी ये पहला फैक्चुअल है, यानी 15 मार्च 1962 को जो हुई थी अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई थी। इस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति, जो तत्कालीन राष्ट्रपति कैनेडी ने उपभोक्ता के अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स में सम्मिलित करने की घोषणा की, के साथ साथ उपभोक्ता सुरक्षा आयोग के गठन की घोषणा की थी। इसी उपलक्ष्य के में प्रतिवर्ष क्या होता है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। हमेशा इससे क्वेश्चन बनता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को उपभोक्ता संरक्षण यानी कि उपभोक्ता दिवस जो होता है, यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाया जाता है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया इसमें। फिर 1966 में JRD टाटा के नेतृत्व में कुछ उद्योगपतियों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के तहत फेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन की मुंबई में स्थापना की गई। यहीं से भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई। यानी इंडिया में जो ये उपभोक्ता जो संरक्षण अधिनियम आया था, उसकी जो पहली जो इनिशिएट इसको किया गया था 1966 में JRD टाटा के नेतृत्व में हुआ था। अब यहाँ पर जो अगला फैक्ट है वह 24 दिसंबर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को संसद में पारित किया गया। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है 24 दिसंबर 1986, मतलब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो ये 24 दिसंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, और अगर हम वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो 15 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। दोनों के दोनों डेट आपको क्या करनी, याद रखनी है। ठीक है। तो राजीव गांधी उस टाइम पे भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने, उनके सरकार में क्या हुआ था, इसको संसद में पारित किया गया था। और इस अधिनियम के बाद में 1993 और 2002 में महत्वपूर्ण इसमें क्या किए गए थे, इसमें अमेंडमेंट किए गए थे। किसमें, 1986 वाला जो एक्ट था उसमें अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ। और जो संशोधन हुआ था वो कब हुआ था, अध्याय 4 और धारा 31 में ये क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। अब थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे उपभोक्ता के अधिकार, राइट्स ऑफ कंज्यूमर। तो ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की मार्केटिंग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना जो जीवन और संपत्ति के लिए जोखिमपूर्ण है, फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड है वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक व मूल्य की जानकारी प्राप्त होना। थर्ड पॉइंट है प्रतिस्पर्धा मूल्य पर वस्तु व सेवा उपलब्ध कराने का आश्वासन प्राप्त होना। फोर्थ पॉइंट है अनुचित या प्रतिबंधित व्यापार की स्थिति में मुआवजे की मांग करना। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, सुनवाई या अपील का अधिकार, ये उपभोक्ता के अधिकार है, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें हमें डिस्कशन करना है। अब इसमें जो प्रमुख प्रावधान है वो कहाँ कहाँ दिए गए हैं। धारा 4 जिसमें कहा गया है केंद्रीय उपभोक्ता परिषद, यानी सेंट्रल कंज्यूमर काउंसिल का कोई कॉन्सेप्ट है, वो धारा 4 में है। फिर धारा 7 में क्या है, इसमें राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद यानी स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है। फिर धारा 9 में क्या किया गया, जिला उपभोक्ता फोरम का गठन किया गया, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो कंज्यूमर फोरम है उसका गठन किया गया है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, इसमें सबसे मेन है धारा 27 जो है, उपभोक्ता अदालतों के आदेशों के अनुपालन न करने पर 1 माह से 3 वर्ष तक की अवधि के कारावास की व्यवस्था, अथवा 2000 से 10,000 तक की आर्थिक दंड की व्यवस्था करता है। धारा 27 में ये कही गई, ये बातें कही गई।
ठीक है। तो ये 3 वर्ष तक, और जो इसमें पनिशमेंट का जो प्रावधान किया गया है तो 3 वर्ष का है, और 2000 से 10,000 तक का पनिशमेंट का इसमें प्रावधान किया गया है धारा 27 में। ठीक है। अगला है, इसमें इस अधिनियम में 3 स्तरों पर शिकायत की व्यवस्था की गई है, यानी कि 3 स्टेज इसमें बनाई गई है। जिसमें पहला है डिस्ट्रिक्ट फोरम, जिला फोरम, सेकंड है राज्य उपभोक्ता निवारण फोरम यानी स्टेट कंज्यूमर फोरम, और थर्ड है नेशनल कंज्यूमर फोरम यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण फोरम। ये 1986 का है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस 1986 का है, तो इसमें आपको ये चीजें पॉइंट पढ़नी है। और मैं 2019 का भी लेके आऊंगा, उसमें कुछ चेंज हुआ है, बहुत कुछ चेंज हुआ है, तो वो भी मैं आपको वीडियो के रूप में लेके आऊंगा। तो जो 3 स्टेजेस रखी गई है, इसमें जो शिकायत कितने तक की शिकायत हो सकती है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 20 लाख रुपए तक हो सकती है, स्टेट लेवल पर 20 लाख से 1 करोड़ तक की हो गई है, और नेशनल लेवल पर 1 करोड़ से ऊपर की हो गई है। ठीक है। तो ये 3 क्या है, ये 3 जो स्टेजेस है, इसमें शिकायत इतने इतने ऊपर तक हो सकती है। यानी कि अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम में आपके शिकायत का निवारण नहीं हुआ है तो आप राज्य स्तर पे अपने कंप्लेन कर सकते हैं, स्टेट लेवल पर भी नहीं हुआ तो आप नेशनल लेवल पे जा सकते हैं। तो ये 3 स्टेजेस है। हालांकि इनमें जो ये अमाउंट है रुपयों की, वो अब नए जो उपभोक्ता अधिनियम है उसमें चेंज हो गई है। ठीक है। 20 लाख से ये 1 करोड़ हो गया है, ये 10 करोड़ हो गया, यहाँ पे 10 करोड़ से ऊपर का हो गया है। वो मैं नए वीडियो में लेकर आऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है आपको एज इट इज इसको फॉलो करना है। अब देखो, इसमें ये नियम अर्ध न्यायिक होते हैं और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से संचालित होते हैं। पहला पॉइंट ये है। इसमें इसी के अकॉर्डिंग अंतर्गत उन्हें नोटिस 3 महीने के अंदर शिकायतों का निवारण करना होता है यदि कोई जांच नहीं होती है, जबकि यदि मामले की सुनवाई 5 महीने तक चलती है तो उसमें जांच भी की जाती है। यानी कि अगर इनमें वो कार्य नहीं होता है तो ये 2 प्रावधान है। अब इसमें कार्यप्रणाली में प्रमुख आधार क्या है, यानी गलत या प्रतिबंधित व्यापारिक गतिविधियां, दोषपूर्ण वस्तु, सेवा में गिरावट, अधिक कीमत वसूलना या गलत तरीके से कीमत वसूलना। तो ये पॉइंट्स है आपके, जो मतलब जिन पे आप शिकायत कर सकते हैं। अब थोड़ा इसमें एक झलक जो है, इसमें जो चेंज हुआ है, जो अमेंडमेंट हुआ है, वो हुआ है आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, यानी इसी में कुछ अमेंडमेंट हुआ है। तो इसमें तो पूरा तो नहीं है ये वीडियो, लेकिन इसको मैं थोड़ा एक झलक, इसमें जो थोड़ा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है इससे रिलेटेड, वो मैं आपको दे रहा हूँ। यह विधेयक 3 दशक से भी पुराने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986 का स्थान लेगा। यानी जो ये चेंज हुआ है, इसमें क्या हुआ है, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री ने कहा कि यह अधिनियम उपभोक्ताओं के शिकायत निवारण की प्रक्रिया को सरल बनाएगा। फलस्वरूप उपभोक्ताओं की शिकायतों का तेजी से समाधान होगा, और इसमें देश भर के में जो उपभोक्ता अदालतें हैं उनमें भी जो संख्या है, उन लंबित मामलों का क्या करेगा, इसमें निपटारा करेगा, और उसके निपटारा करने में उसकी सहायता की जाएगी इस नई एक्ट से। ठीक है। तो इसमें अध्याय 8 है, धारा 107 है, इसमें क्या किया गया है, चेंज किया गया है, अमेंड किया गया, बदलाव किया गया है। ठीक है। धारा 10 के तहत इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात इस नए वाले एक्ट में ये है कि धारा 10 के जो तहत क्या किया गया है, एक सीसीपीए बनाया गया है, यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने का इसमें निर्णय लिया गया है। यानी कि जिससे एक जो कंज्यूमर है उसकी कंप्लेन को बहुत अच्छे तरीके से सुना जा सके। ठीक है। नेक्स्ट क्या किया गया है, उत्पाद की जिम्मेदारी यानी प्रोडक्ट लायबिलिटी की बात कही गई है, और अनुचित कॉन्ट्रैक्ट की भी इसमें क्या किया गया है, बात को उठाया गया है। ठीक है। अब नए वाले एक्ट में क्या किया गया, दंड एवं उपचार का प्रावधान थोड़ा बदल गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति जिला, राज्य या राष्ट्रीय आयोगों के आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसे कम से कम 1 महीने व अधिकतम 3 वर्ष तक की कारावास की सजा हो सकती है। यानी 1 महीने से 3 वर्ष तक का बढ़ा दिया गया है, सजा हो सकती है, या उस पर कम से कम 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसे 1 लाख तक बढ़ाया जा सकता है, मतलब 25,000 से 1 लाख तक। तो उस पहले वाले को पूरा क्या कर दिया गया, बदल दिया गया है, या उसे दोनों सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। तो पहले थोड़ा दंड का प्रावधान कम था, यहाँ बढ़ा दिया गया है। झूठे और भ्रामक विज्ञापनों के लिए मैन्युफैक्चरर या एडोर्सर पर 10 लाख रुपए तक का दंड व अधिकतम 2 वर्ष तक का कारावास व जुर्माना बढ़ाकर 50 लाख रुपए हो सकता है। यानी कंप्लीटली जो नया जो एक्ट आया है, कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन एक्ट है, वो बिल्कुल चेंज हो गया है। उसमें बहुत सारी चीज़ें क्या हो गई, नई हो गई है। तो आपको क्या करना है, दोनों एक्ट पढ़ने हैं, मेरे हिसाब से दोनों एक्ट पढ़ने हैं, और पुराना वाला भी आपको याद रखना है, और नए वाले में क्या अमेंडमेंट हुए हैं उसको भी आपको ध्यान में रखना है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और नई वाले वीडियो में मैं 2019 का पूरा
जो नया उपभोक्ता अधिनियम है वो लेकर आऊँगा, और फिर अगले वीडियो में मैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के क्वेश्चन है जो लेक्चरर का सिलेबस है उस पर भी डिस्कशन करूँगा। थैंक यू।